क्रोध क्यों आता है? पहले उसकी मूल धारा पर समझें। क्रोध तभी आता है जब हमारी कामना में विघ्न पड़ता है। हमारी कामना है तुम ऐसा करो, वो इसके विपरीत करोगे तो क्रोध आए। कामा संजायते क्रोधा। क्रोध की कोई स्वयं की सत्ता नहीं है, वो कामना से पैदा होता है। अब हमको देखना है कि हमारा कर्तव्य उसके प्रति क्या है। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है। जैसे आप आए हो, हम संत हैं, तुम्हारा हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, ये हम देखेंगे तो हमें गुस्सा आ जाएगा। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि ये संसार से आए हुए गृहस्थी जन है और हम भगवत मार्ग में चलने वाले संत हैं, इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य, कभी गुस्सा नहीं आएगी। आप गाली भी दोगे तो जैसे अपना बच्चा छोटा तुलतुला के गाली दे तो क्या करेंगे, दुलार ही करेंगे ना। ऐसे ही आएगा कि आप तो संसार से आए हुए हैं, पर हम तो भगवान का भजन करने वाले, हमारा कर्तव्य है हर तरह से आपको प्रेम दें, दुलार दें, आपके कटु वचन सह कर भी आपको हम आनंद प्रदान करें, कभी गुस्सा नहीं आएगा। कब क्रोध आया? जब हम अपने कर्तव्य को भूलकर आपके कर्तव्य हमारे लिए कैसे होने चाहिए, वही क्रोध आता है। आप इसकी जांच कर लीजिए। किसका प्रश्न था? आप जांच कर लीजिए। पति पुत्र परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जब आप सोचोगे तो क्रोध नहीं आएगा। उनसे हम चाहते हैं, कामना करते हैं, और वो जब वो नहीं करते तब हमें गुस्सा आता है। और अगर हम नाम जप करें तो ये बात खत्म हो जाएगी, हमारी बुद्धि शीतल होने लगेगी, गंभीर होने लगेगी। क्रोध करना अच्छा नहीं, अपना भी हृदय जलता है और क्रोध का लक्षण है फिर उसमें विचार शक्ति नहीं रह जाती। सबसे पहला काम क्रोध क्या करता है? स्मृति का नाश करता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यते। इसलिए मुझे लगता है कि क्रोध को मिटाने के लिए सबसे पहली बात है, अब वो सामने वाला जो वर्ताव कर रहा है इस समय मेरा क्या कर्तव्य है। अगर ऐसा आप सोचोगे तो कभी क्रोध आप पे हावी नहीं हो पाएगा। जब हम ये सोचते हैं कि इसका कर्तव्य था, ये नहीं किया, और अपने कर्तव्य का हम ध्यान नहीं देते, तब हमें क्रोध आ जाता है। अच्छा, क्रोध आना और क्रोध का नाटक करना, दोनों में अंतर है। किन्हीं किन्हीं को क्रोध का नाटक करना ही चाहिए। जैसे पिता है, माता है, वो बच्चों को अतिशय दुलार करता है, पर उसे क्रोध का नाटक करना पड़ेगा। समय से उनको भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, आवश्यकता की पूर्ति कीजिए, और निरीक्षण परीक्षण करके तुम्हारी नजर इतनी शासन पूर्वक होनी चाहिए, क्रोध नहीं है। हाँ, इस समय तुम कहां थे, 1 घंटा से गायब थे आप। मतलब जांच होनी चाहिए और लगना चाहिए कि गुस्सा आ रही, पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो उनके सुधार के लिए है। जैसे अपने राजकीय विधान के हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सबको शास्त्र का ज्ञान नहीं है या भजन करने वाले नहीं, सब ज्ञान है। लेकिन तुम दुष्ट का रोल कर रहे हो, तो हम शासन का रोल तुम्हारे ऊपर करेंगे, और उसका फल हमारे भगवान की प्रसन्नता होगी। अब वो द्वेष नहीं है, वो उसका क्रोध नहीं है, वो उसका विभाग है। क्योंकि बनाए हुए भगवान की समाज की मर्यादा को तुम बिगाड़ रहे हो, ये हमारी पूजा है। अब उसको समझना होगा, उसको कह देगा अरे भाई ये तो जीव को दंड दे रहे हैं, ये तो क्रोध नहीं। अगर वो नहीं करते तब उनको पाप लगेगा। तो कहीं कहीं क्रोध है नहीं, पर करने का स्वांग करना ही चाहिए। तो माता पिता गुरुजनों के द्वारा ये जो किया जाता है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध में नहीं आना चाहिए। क्रोध को दबा करके क्रोध का स्वांग करोगे तो बढ़िया बात बन जाएगी।